जमशेदपुर के दो बड़े गैंगस्टरों की हत्या शहर से बाहर निकलते के साथ हो गई। पहली अमरनाथ सिंह और दूसरी विक्रम शर्मा की। आज बात दोनों गैंगस्टरों की करेंगे कि आखिर कैसे जमशेदपुर शहर में रहते इन्हें परिंदा भी पर वहां पास नहीं मार पाता था, यानी इनके साथ पूरा लाव लश्कर होता था। हथियार लेकर कई लोग आसपास डटे रहते थे, लेकिन जब जमशेदपुर से बाहर निकले तो एक शूटर ने ही काम तमाम कर दिया। ऐसे में अब चर्चा है कि जमशेदपुर शहर में अमरनाथ सिंह हो या विक्रम शर्मा, दोनों को खौफ का दूसरा नाम माना जाता था, लेकिन दोनों की हत्या एक शूटर ने कर दी, वह भी जब शहर से यह बाहर निकले। सबसे पहले बात करें तो अमरनाथ सिंह की हत्या दुमका में की गई सावन यानी सरावनी मेले के दौरान, जबकि जमशेदपुर के हिस्ट्री सीटर विक्रम शर्मा का काम तमाम शुक्रवार को 2026 फरवरी माह में इसी सप्ताह कर दी गई। देहरादून में इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। दुमका में हत्या के पीछे कौन गैंग था, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। वहीं देहरादून में हुई हत्या की जांच देहरादून पुलिस कर रही है और झारखंड पुलिस से तमाम इनपुट इकट्ठा करने में लगी है। बता दें कि झारखंड के भी गैंगस्टर पुलिस की नजर में है। दरअसल अमरनाथ सिंह की हत्या दुमका में कावड़ियों के भेष में पहुंचे शार्प शूटरों ने की थी। पहले तो किसी को हत्या हुई है यह पता नहीं लगा, क्योंकि सावन के माह में वहां भीड़ काफी अधिक होती है और किसे कौन मारकर गया लोगों की नजर नहीं पड़ी। लेकिन जब एक आवाज गोली की तड़तड़ाहट की आई, पुलिस वहां मौजूद थी। पुलिस पहुंचती है तब तक शूटरों ने अपना काम कर दिया था और जो व्यक्ति गिरा था जब उसकी पहचान हुई तो बात निकलकर सामने आए कि कुख्यात गैंगस्टर अमरनाथ सिंह है, जिसे आधा दर्जन गोली मारी गई है। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अपराधी बड़े ही आराम से वहां से निकल गए। अमरनाथ सिंह की उम्र करीब 40 से 45 वर्ष के करीब बताई गई। बताया जाता है कि कांवड़ियों के भेष में पहुंचे शूटरों ने उन्हें चाय दुकान पर गोली मारी थी। अमरनाथ सिंह थक कर जब पैदल वह आ रहे थे कांवड़ियों के साथ, इस दौरान एक चाय दुकान पर चाय पीने के लिए रुके थे और भीड़ भाड़ काफी थी। उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे शूटर लगे हुए हैं और मौत उनका पीछा कर रही है। इसी दौरान कांवड़ियों के भेष में आए अपराधियों ने सीधे बंदूक निकाली और गोली चला दी, जिसमें उनकी मौके पर ही जान चली गई। इसके बाद वहां से तमाम शूटर फरार हो गए। इस मामले में सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने झाड़ियों से हथियार भी बरामद किया था। जुलाई 2023 में भी कांवड़ियों के भेष में पहुंचे शूटरों द्वारा की गई इस घटना की खूब चर्चा थी। उस समय कहा गया था कि शूटरों के पास अमरनाथ सिंह की पूरी जानकारी थी, पूरी लोकेशन मौजूद थी। वहीं दूसरी घटना इसे बीते शुक्रवार को फरवरी 2026 में हुई देहरादून में, जिसमें भी अपराधियों के पास विक्रम शर्मा की हर जानकारी मौजूद थी। हिस्ट्री सीटर के नाम से यह जाने जाते थे, लेकिन इन्हें ही शूटरों ने मौत के घाट उतार दिया। विक्रम शर्मा की हत्या ऑन द स्पॉट क्लॉज किलिंग थी। बहुत ही नजदीक से विक्रम शर्मा को शूटरों ने गोली मारी। सूत्र बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक एक गोली विक्रम शर्मा के सिर में सटाकर मारी गई थी, जो मौत का मुख्य कारण बनी, जबकि दो गोली शरीर के आगे और पीछे की दिशा में आर पार हुई थी। मतलब साफ है कि शूटरों का टारगेट बिल्कुल नजदीक से कन्फर्म किया, उसके बाद फायरिंग कर दी। जानकारी के मुताबिक ऐसा बहुत ही शातिर और शार्प शूटर ही कर सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि गोली चलाने की दूरी बहुत कम थी। सिर में सटाकर गोली मारने का अंदाजा लगाया जा रहा है कि शूटर ने एकदम बिल्कुल करीब से इन्हें गोली मारी थी। फिलहाल अब विक्रम शर्मा के तमाम चीजों को खंगालने में पुलिस लगी है कि आखिर कैसे, कौन और किस वजह से घटना को अंजाम दिया गया। बीच बीच में कई तरह की जानकारी निकली कि जमशेदपुर के शूटर है या फिर इनके भाई का नाम सामने आता है, बाद में कोई दूसरा गैंग का नाम सामने आता है। तो फिलहाल केस पूरी तरह से क्या है, इसमें अब तक पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। लेकिन जिस तरह से दो बड़े कुख्यात गैंगस्टर मारे गए, एक दुमका में और दूसरे देहरादून में, तो दोनों की हत्या के बाद जमशेदपुर में भी चर्चा है कि गैंगस्टर खुद को अपने इलाके में ही सुरक्षित रख पाते हैं
बाहर निकलते ही इन्हें कोई दूसरा शूटर मार कर निकल जाता है। फिलहाल तमाम तहकीकात पुलिस कर रही है। अमरनाथ सिंह को भी किसने मारा था यह 2 सालों में अब तक साफ नहीं हुआ है। वहीं देहरादून में विक्रम शर्मा के हत्यारों को भी पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।